अक्सर डेडिकेशन जो है परमेश्वर को समर्पित करना, डेडिकेट करना। बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता जैसे हमारे संस्था वाले बड़े बड़े चर्च वाले करते हैं, वो छोटे बच्चे को बपतिस्मा देते हैं। बाइबल कहता है मरकुस 16:16 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बताइए कि ये बच्चा क्या विश्वास करेगा, ये बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारे क्रिश्चियन पढ़े लिखे लोग, जो लोग बड़े बड़े संस्था बना के बैठे हैं, बाइबल के विरुद्ध में काम करते हैं। और हमारे मसीही लोगों को भी बाइबल के ज्ञान न होने के कारण वे लोग भी बिखर गए हैं। हमारे प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज हमारी आंखें खोली है। हम जानते हैं कि बच्चों को अर्पण किया जाता है, बपतिस्मा नहीं दिया जाता, क्योंकि बपतिस्मा पाप की क्षमा के लिए होती है। और ये बच्चे ने पाप नहीं किया, ये पाप से अज्ञात है। इस बच्चे को बपतिस्मा की क्या जरूरत है। जरा बड़े और बुजुर्ग लोग कम से कम इतना तो सोचे कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है, बपतिस्मा क्यों दिया जाता है, बपतिस्मा का फायदे क्या है। ये लोग जानते नहीं, इसीलिए लोग वचन के विरुद्ध में काम करते हैं। ये मौका जब भी हमें मिलता है हम लोग वचन से जरूर बात करते हैं ताकि लोगों को समझ आ सके। हालेलुया। आज ये बच्चे को हम लोग खाना दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, इसके एजुकेशन के खर्चे कर सकते हैं, लेकिन जीवन देने वाला जो है वो खुदा है। जीवन संभालने वाला खुदा है, उसको बड़ा करने वाला खुदा है, उसका भविष्य बनाने वाला खुदा है। इसके लिए क्यों नहीं हम लोग बचपन में ही उसको खुदा के हाथ में दें। प्रभु हमसे अच्छा आप ही इसका देखभाल कर सकते हैं। डेडिकेट का मतलब है कि वापस एक बार खुदा को समर्पित कर देना। और अभी हमने पहले शमूएल में पढ़ा था कि हन्ना जो है अपने बच्चे को लेकर एली के पास आती है। एली को अपना बालक देखकर कहती है, याद है तुमने मुझे पहचाना, मैं वही औरत थी जो यहाँ बैठकर रोती थी, और तुमने कहा कि हन्ना तू शराब मत पी। और मैंने कहा कि मेरे स्वामी मैं शराब नहीं पिया है, वे प्रार्थना में व्याकुल है कि मैं बांझ हूं, मुझे संतान नहीं है। तब एली ने आत्मा से भरकर कहा, तेरी प्रार्थना सुनी गई है और तुझे संतान प्राप्त होगा। खुदावन ने उसके गर्भ को आशीष दी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम शमूएल रखा। उस बच्चे को लेकर दूध पिलाने यानी दूध पूरा छूटने तक माँ उस बच्चे को अपने पास रखी। दूध छूटने के बाद माँ ने उस बच्चे को लेके चर्च में आई और बोली, ये लो वो बेटा जो प्रार्थना का फल है। हालेलुया। इसको बोलते हैं डेडिकेशन। खुदा ने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे संतान दिया, आज मैं उसको प्रभु के लिए फिर अर्पित कर रहा हूँ। उसका मन चाहे वरदान प्रभु ने उसको दिया। मैं जानता हूं रफाएल और फ्लोरेंस के भी बीच में ये इच्छा होगी, उनको पहला बेटा मिला है शमूएल, अब उसको दूसरा बच्चा, उनको एक लड़की चाहिए, ऐसा उनकी भी इच्छा। सुंदर लड़का उनको प्रभु ने दिया। अब ये दोनों को उन्होंने प्रभु के लिए अर्पण करना है, क्योंकि दोनों ये विश्वास करना है कि ये दोनों बच्चे प्रभु ने हमें दिया है। तो शमूएल का डेडिकेशन हुआ है। आज हन्ना के इस बच्ची के डेडिकेशन के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। बाइबल के अंदर हम लोग उदाहरण को देखते हैं। पढ़िए लूक की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 22 वचन। यहां पर यूसुफ और मरियम दोनों मिलकर यीशु बालक को मंदिर में ले आ रहे हैं अर्पण करने के लिए। लूक 2 अध्याय उसका 22 वचन। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। हाँ। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पड़ुकों का एक जोड़ा या कबूतरों के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। जी। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। हाँ। और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। जी। और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था। उसको प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। आमीन। उसको पवित्र आत्मा ने रिवील किया था कि तू जब तक अभिषिक्त को ना देखे, जगत का मसीहा को ना देखे, तब तक तो मरण नहीं पाएगा। ये पवित्र आत्मा ने उसको बताया था। और वो मंदिर का याजक रोज बरोज मंदिर में जाकर अपनी सेवा करके वो देखता था कि आ जाएगा मसीहा, आ जाएगा मसीहा। उसकी रोज टकटकी लगाई रहती थी।
वह दिन आ गया जिस दिन मसीहा को मंदिर में लाना है। व्यवस्था के अनुसार हर बच्चे को 8वां दिन मंदिर में लाकर अर्पण करते हैं, वैसा बालक यीशु को भी मरियम और यूसुफ ने मंदिर में लाया। और वो दिन शिमयोन देख रहा था कि आज मैं मसीहा को देखने वाला है। हालेलुया। अभी मैं आपको मालूम है 9 तारीख को एक बपतिस्मा का डिबेट है, तो जो ब्रदर डिबेट लगाया है उससे मेरी बात हो रही थी। मैंने उसको कहा ब्रदर डिबेट कितना भी लगाओ, हम लोग अपना वचन को पेश करेंगे, सामने वाला अपना मुद्दे को रखेगा, लेकिन याद रखना मैं जो वचन को प्रचार कर रहा हूँ ये पवित्र आत्मा जब तक उसको रिवील नहीं करता, जब तक डिबेट कितना भी होने दो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये वचन जो है ये पवित्र आत्मा तुमको रिवील करना चाहिए, और पवित्र आत्मा अगर नहीं रिवील करता तो आपको समझ में नहीं आएगा। उस दिन शिमयोन खड़ा है, लोग अपने अपने बच्चे को ले आ रहे हैं। शिमयोन ने एक बच्चे को देखा होगा, नहीं ये नहीं है, पवित्र आत्मा ने बोला नहीं ये, दूसरे बच्चे को, सब लोग लाइन में खड़े अर्पण करने के लिए, वो हर एक बच्चे को देख रहा है, उसको पवित्र आत्मा बोलता है नहीं ये नहीं। जब वो मरियम और यूसुफ के पास पहुंचा, जब उसने उस बालक को देखा, उसने उसको अपने हाथ में उठाया और उसने प्रभु को धन्यवाद करना चाहा, बोला कि अभी मैं खुशी से जा सकता हूं, मैंने उद्धार को देख लिया है, ये जगत का उद्धार करने वाला, ये राजाओं का संतान, दाऊद के गद्दी में बैठने वाला। ऐसे उसके ऊपर बहुत भविष्यवाणी किया। मरियम भी देख रही है यूसुफ को, यूसुफ भी मरियम को देख रहा है, इनको कौन बताया ये सब, क्योंकि ये बालक जब पैदा हुआ था वो कुंवारीपन में पैदा हुआ था। तो मरियम जब कुंवारी थी उस समय गर्भवती हो गई, और यूसुफ को जब पता चला कि ये गर्भवती है, वो छोड़ना चाहा उसको। तब फरिश्ते ने आकर यूसुफ को बोला कि मरियम को तो मत छोड़ना, क्योंकि उसको जो गर्भ हुआ है वो परमेश्वर की ओर से है, वो पवित्र आत्मा से गर्भ है, तो जाकर उसको अपना ले। तब यूसुफ आकर एक ऑलरेडी शादी के पहले गर्भवती होने वाली स्त्री को अपना रहा है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो कर रहा है। नहीं तो आज के जमाने में अगर आपको बोले तो कैसे हो सकता है, ये एक लड़की पहले से पेट से और उसको जाके मैं कैसे शादी करूं, लेकिन यूसुफ को बोला ये परमेश्वर का जन्म हुआ है। मैं ये मिसाल देना चाहता हूं आपको, ऐसा जन्म दुनिया में कोई नहीं है। कन्या के गर्भ से पैदा होने वाला एक ही मनुष्य है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और वही हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सकता है, क्योंकि वो पाप रहित है। बाकी जितने देवी देवता दुनिया में आए सब शादी किए, बच्चा पैदा किए, वो हमारा उद्धार नहीं करा सकते। हमारा उद्धार करने के लिए जो पाप रहित है वही हमारा उद्धार कर सकता है। तो यीशु मसीह जो है पाप रहित पैदा हुआ, और ये दोनों आपस में देख रहे कि ये तो सिर्फ तुमको मालूम है और ये सिर्फ मुझको मालूम है, ये पादरी साहब को किसने बताया, वो तो पवित्र आत्मा ने बताया। और वो प्रफुल्लित हुआ, वो पूरे मंदिर के लोग हैरान हो गए कि इतने बच्चे। और जैसे वो बोल रहा था उधर एक और बूढ़ी बेटी थी अन्ना, वो 84 साल की उम्र में थी, उसने भी अपना मुंह खोला, बोला कि शादी के उम्र में जवानी में उसका पति मर गया, उसके बाद वो अपना जीवन मंदिर में दे दी, और वो बाढ़ जो रही थी उसे भी ये प्रकट हुआ था, दुनिया का उद्धारकर्ता को तू देखेगी उसके बाद तो मरेगी। तो ये अर्पण हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का रीत और रिवाज के अनुसार उसको भी ले आकर प्रभु के सम्मुख में दे दिया गया। मैं आपसे वायदा करता हूं, अगर आप अपने बच्चे को प्रभु के लिए अर्पण करो, फिर देखो प्रभु का काम उसके जीवन में कैसा होता है। हम लोग सोचते हैं हम सुधारेंगे, हम डॉक्टर बनाएंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे, हम उसको पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं हम उसको खुदा से दूर लेके जाते हैं। और जितना हम ज्यादा उसको दुनिया में डालेंगे उतना हम खुदा से उसको दूर लेके जाएंगे। बेहतर है जिसने हमको दिया हम उसी के हाथ में दे देंगे, तो वो उसका जीवन को संवार सकता है। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति 22वां अध्याय के अंदर कि परमेश्वर ने अब्राहम नाम एक आदमी को भेंट किया और उसको कहा कि अपने इकलौते बेटे जिससे तू प्रेम करता है उसको तू मोरिया पहाड़ पर ले आकर मेरे लिए बलिदान कर देना। उत्पत्ति 22वां अध्याय उसका 2 वचन। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर। ये एक्चुअली जो है खुदावन जो उसको बोल रहा है वो डेडिकेशन करने के लिए बोल रहा है उसको,
क्योंकि हमारा परमेश्वर नरभक्षी नहीं है, बच्चे को काटने के लिए बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन परमेश्वर देख रहा है कि अब्राहम डेडिकेटेड है क्या। उसको बोलता है तेरा इकलौता बेटा जिससे तू प्रेम करता है। हम लोग अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन खुदा बोलता है जिससे तू प्रेम करता है वो मुझे दे। मांग रहा है ये डेडिकेशन। प्रभु ने तुमको दिया है बच्चा, तुम उससे प्रेम करते हो, प्रभु बोलते हो बच्चा मुझे दे तू। और अब्राहम के लिए बड़ा कठिन था, क्योंकि उसके 100 उम्र में, सारा का 90 उम्र में, ये बुढ़ापे के अंदर उसको बच्चा पैदा हुआ था। जब वो 75 का था तब प्रभु ने उससे कहा कि अब्राहम चल, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। और अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करके निकल गया। 24 साल के बाद उसके घर में फरिश्ता आकर बोला अगले साल तेरे हाथ में संतान होगा। 24 साल तक अब्राहम विश्वास में हला नहीं और वो बना रहा विश्वास के अंदर। और जब खुदावन का समय पूरा हुआ उसके घर में संतान आया और वो लोग बहुत प्यार करने लगे। आपको मालूम है कि 100 साल की उम्र में बालक आया तो कितना प्यार होगा उनका। खुदावन ने उसका नाम बदल दिया, इब्राहिम रखा। अब्राम का इब्राहिम का मतलब है जातियों का पिता। लेकिन उसको संतान एक भी नहीं। जब संतान हुआ तो उसको वायदा पूरा हो गया और वो लोग बहुत बेहद प्यार करने लगे। ऐसे प्यार करने के टाइम पे क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा बच्चे पर ध्यान देते हैं हम लोग। नहीं, बच्चे का एग्जाम है ना, इसके लिए हम लोग आज चर्च को नहीं आए। ज्यादा ध्यान बच्चे के ऊपर आ गया अभी, है नहीं, बच्चे को थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा था, इसके लिए हम सोचे कि घर में रह जाएंगे। तो प्रभु ने अब्राहम को देखा। अब्राहम का जो प्रार्थना का टाइम था, अब्राहम को जो खुदा को देने का टाइम था, वो सारा टाइम बच्चे को पीछे जा रहा है। सारा बोली रहेगी बच्चे को जरा लेके जा, बच्चे को घुमा के। आज कहाँ जा रहे हो, घर में बच्चा रो रहा है। अब्राहम प्रार्थना को जाता होगा, बच्चा रो रहा है। अब्राहम जाता प्रभु के मिलने के लिए, इधर बच्चे को देखने का। प्रभु ने बोला कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बोला अब्राहम जिससे तू प्रेम करता है वो बच्चे को लेके आ तू। और ये तो बड़ा मुश्किल है। और प्रभु ने बोलने के टाइम ऐसा बोला उसको ले और बलिदान दे देना। और अब्राहम ने निश्चित अपने पत्नी को कहा कि हम जाकर बलिदान देकर वापस आते हैं। और इसहाक को वो साथ ले गए। सारा को नहीं बताया कि प्रभु ने इसका बलिदान मांगा है। अगर बताई होती तो क्या होता, सारा बच्चे को पकड़ लेती, लपेट लेती, बोलती मर तू जाके, मेरा बच्चे को हाथ नहीं लगाना। इसके लिए उसने सारा को ही नहीं बताया। और वो बच्चे को लेकर जा रहा है। सारा भी सोची चलो बलिदान दे के वापस आएंगे। जब बलिदान को ले जाया वहां पर बेटा पूछता है डैडी आपने लकड़ी लिया और आग भी लिया, पर मेमना कहाँ है, किसको आप काटेंगे? बच्चा जब ये सवाल पूछता है, मतलब आप समझना बच्चा समझदार है। और ये टाइम उम्र जो 14 साल से 16 साल तक का उम्र था इस सब का, ऐसा बाइबल स्कॉलर लोग बताते हैं कि बच्चा समझदारी से बात कर रहा है। पिताजी आपने लकड़ी लिया, आग लिया, चूरी लिया, मेमना किधर है, आप क्या काटने वाले हैं? अब अब्राहम क्या दिल में अपना पत्थर रखकर उस बच्चे को बोला होगा कि बेटा प्रभु हाँ हमें देगा, लेकिन उसको नहीं मालूम उसको ही काटने वाला है। अगर उधर भी वो बोला होता इसहाक को तेरे को ही काटने वाला है, वो भाग जाता। आजकल वो अच्छे लोग ऐसे हैं, कौन मानता माँ बाप का बात। तो अब्राहम ने अपने मन को कठोर करके उस बालक को लेके गया और पत्थर लगा रहे। और जो लकड़ी गधे पर लाट कर लेके गए थे वो नौकरों के द्वारा नीचे रह गई। उसके आगे इसहाक लकड़ी को लेके चल रहा है। बोलो हालेलुया। कितना अच्छा प्रतिमा है। अब्राहम हमारा यहोवा पिता है और अपने बेटे इकलौते बेटे को यूहन्ना 3:16 के मुताबिक दे दिया कि जगत से ऐसा प्यार किया उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। और उसका बेटा
उसका ही बलिदान रखने वाली लकड़ी को वो खुद ही उठा के लेके जा रहा है। कितना अच्छा प्रतिमा है। जो क्रूस पर यीशु मरने वाला था वो क्रूस यीशु खुद उठा के लेके जा रहा है। वो इसहाक नहीं था, वो यीशु था जो अपना लकड़ी को खुद लेके जा रहा है क्रूस पर। तो ये जो कहानियां बाइबल में हुई है ये सब प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है। एक दिन दुनिया में मसीहा आएगा, यहोवा पिता अपने इकलौते बेटे को भेजेगा और उसके लिए आपको और हमको पाप से छुटकारा देने के लिए उसका बलिदान होगा और वो क्रूस यीशु खुद उठा के ले जाएगा। तो इसहाक वहां पर अपना लकड़ी ले जा रहा है। वहां जाने के बाद बाप ने वेदी बनाई और वेदी में आपको मालूम है यहूदियों की रीत के मुताबिक 12 पत्थर इकट्ठे किए जाते, लेकिन अभी तो वो प्रकाशन नहीं था क्योंकि अब्राहम के बाद में याकूब आया, याकूब से 12 पत्थर आए। लेकिन ये पत्थर जमा करने के टाइम इसहाक भी पत्थर उठा के दे रहा है, लकड़ी सजाने के टाइम इसहाक भी लकड़ी दे रहा है। और जब सब कुछ तैयार हो गई तो बाप ने बेटे को गले से लगाया और उसका हाथ पीछे से बांध दिया। तब बेटा पूछा होगा, पापा क्या आप मुझे बलिदान देने वाले हैं? बोले हाँ बेटा, प्रभु ने तुझे मांगा है। पापा एक बार आप सोचो अच्छे से, जो खुदा आपको 100 साल के उम्र में मुझे दिया और वो खुदा क्या आपसे मुझे बलिदान मांगेगा? अब्राहम का मन में इतनी वेदना होगी, आप अब्राहम की जगह खड़ा भी नहीं रह सकते। लेकिन थोड़ा विचार करो, अब्राहम बोलता बेटा मैं भी नहीं जानता लेकिन प्रभु ने तुझे मांगा है और जब प्रभु ने मांगा है तो मुझे देना है। हालेलुया। लेकिन पापा आप मुझे दे दोगे तो आप जातियों का पिता कैसे बनेंगे? और 100 उम्र में मेरा जन्म हुआ और भी बच्चा आपको होने वाला है क्या? एक ही तो वायदे का संतान मैं हूं, आप मुझे काटने जा रहे हैं? बेटा मैं मजबूर हूं। पापा आप मुझसे प्रेम नहीं करते? बेटा मैं बेहद प्रेम करता हूं तुझसे, लेकिन तुझसे ज्यादा मैं मेरे खुदा से प्रेम करता हूं। तेरे से ज्यादा मेरे लिए प्राधान्य खुदा है। उसने बोले पापा ठीक जैसे आपकी मर्जी। उसने बेटे को लेकर वेदी पर लिटाया और अपना चूरी उठाया, बड़े दुख से चूरी उठाया होगा कि ये समय में भी खुदावन अपने विचार को बदल देगा, ये टाइम में भी खुदावन क्या ये मांगेगा करके बड़े उसने चूरी उठाई। खुदा ने उसके हाथ से चूरी निकाल कर फेंक दी और बोला अब्राहम रुक जा, मैं जान गया तू मुझसे प्रेम करता है। तू अपने बीवी से, अपने बच्चे से, अपने परिवार से, अपने घर जमीन जायदाद से ज्यादा प्रेम मुझसे करता है अब्राहम। आज मैं जान गया। अरे प्रभु अगर इतना ही बोलना था तो पहले बताया होता, मैं अपना प्रेम बताता। नहीं अब्राहम, तेरा इकलौता बेटे को तो मुझे दे देना। याद करिए अगर उस दिन अब्राहम मुकर जाता, खुदा को इसहाक को नहीं देने, बोले नहीं मैं नहीं दूंगा, तो इसहाक एक भगोड़ा बन जाता, इसहाक एक भटका हुआ आदमी बन जाता, इसहाक के कोई इतिहास नहीं होती। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे को मानकर इसहाक को बलिदान के लिए लेके गया। आपको मालूम है क्या हुआ? खुदावन ने इसहाक को आशीष दिया, इसहाक को बढ़ाया। इसहाक के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। बोलो हालेलुया। उस दिन अब्राहम ने अगर ये त्याग नहीं किया होता तो आज आपको और हमको छुटकारा देने वाला यीशु मसीह की वंशावली नहीं आती। तो आप ये भी जान सकते हैं कि अब्राहम ने उस दिन खुदा की बात को माना, इसीलिए आज आप और हम उद्धार के अंदर आकर बैठे हैं। बोलो हालेलुया। सो इसहाक जो है बहुत आशीर्वादित हुआ, बहुत धनवान हुआ। इसहाक के याकूब हुए, याकूब के 12 बेटे हुए, 12 बेटा 12 गोत्र बना और इजराइल राष्ट्र आज जो उपस्थित है, आशीर्वादित राष्ट्र जो उपस्थित है, ये राष्ट्र इसहाक का बदौलत है और अब्राहम को खुदावन ने दिया हुआ वायदा है। सो आज इस डेडिकेशन के अंदर मैं 4 बातें बताना चाहता हूं। पहली बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब यह है प्रभु आपने दिया है, आपने लिया, आपने दिया है, आप मांग रहे हैं। ऐसा है कंफर्म मतलब मैं और किसी को नहीं दूंगा, जिसने दिया है मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। कंफर्मेशन। अगर अब्राहम को यह भी मालूम है कि इस 100 साल के उम्र में ये शरीर को वो जिंदा कर सकता है, ये मरा हुआ सारा के 90 साल की शरीर के अंदर वो दूध को पैदा कर सकता है, तो वो खुदावन बालक क्यों नहीं दे सकता? उसने पहला अपना खुदा के ऊपर पूरा भरोसा किया, उसका पूरा कंफर्मेशन अपने गॉड के ऊपर था कि वो जो कुछ मांगेगा हम देने को तैयार है, क्योंकि उसने जो दिया है वो उसका है। हालेलुया। It's a process of confirmation।
सेकंड चीज अब्राहम के जीवन में है क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन का मतलब ये बालक का ओनर मैं नहीं हूं, इसका ओनर मेरा खुदा है। ये जो बच्चा दिया है इसका ओनर, इसका हकदार मैं नहीं हूं, इसका हकदार मेरा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। ये हर माँ बाप ने सोचना बहुत जरूरी है। खुदावन ने आपके कोख में ये बालक को दिया है, इसका हकदार आप नहीं, इसका हकदार खुदावन है। खुदावन ने आपको दिया है। बाइबल में लिखा है जोशुआ की किताब उसकी 24वां अध्याय उसका आप 3-4 वचन पढ़ोगे तो प्रभु ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात का वर्णन किया है कि मैंने अब्राहम को इसहाक दिया। जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 3 और 4 पढ़िए। और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। मैंने उसको इसहाक दिया और मैंने इसहाक को याकूब दिया। देखिए बाइबल क्या कहती है, हम लोग बोलेंगे अब्राहम का विश्वास इतना मजबूत था कि 100 साल में उसने प्रभु का वायदे को पाया। नहीं 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 नहीं, अब्राहम विश्वास में 1 नंबर का गिरा हुआ आदमी था। कैसे मैं आपको बताता हूं। जब उसको समय आया तो सारा ने बोली देख मैं भी बूढ़ी हो गई, अब तू भी बूढ़ा हो गया, हमें संतान नहीं होगा, इसलिए हमारे घर में एक लौंडी है नौकरानी हजीरा को तो शादी कर ले ताकि उसके द्वारा संतान और तेरी वंशावली रहे। और बाइबल बोलते हैं अब्राहम ने सारा का बात सुना और उसका जो भरोसा था खुदावन के ऊपर, उसने जमीन जायदाद सब छोड़ के निकला था, उस पर उसने अविश्वास को प्रकट किया और उसने उस हजीरा को शादी कर ली। वहां पर इस्माइल पैदा हुआ। इस्माइल एक में एक फ्री है, इसके लिए आज इस्माइली सब टेररिस्ट बन गए। जितने बम ब्लास्ट होता है सब इस्माइल कराता है नहीं? दुनिया में दहशत और दंगा जो है वो इस्माइल करा रहा है। ये हजीरा का संदेश था और हजीरा के संदेश से उसने उसको अपनाया था। और ये संदेश को हम देखते हैं जहां पर भी ये संदेश हुआ है वहां पर गड़बड़ी हुआ है। दूसरी बार अबीमेलेक राजा ने देखा सारा सुंदर है, अब्राहम को बुलाया, पूछा ये कौन है? बोली मेरी बहन है। पत्नी बोलने से इनकार कर दिया क्योंकि वो डर रहा था कि मुझे ले जाएंगे, मुझे मार डालेंगे और मेरी औरत को ये लोग अपना लेंगे, इसलिए उसने बोला मेरी बहन है। अजी मौत को इतना डर गया हो, जो खुदा ने वायदा किया था अब्राहम चल मैं तुझे सारे रास्ते में लेके जाऊंगा, मैं तुझे फुलाऊंगा बढ़ाऊंगा, उस खुदा के ऊपर अविश्वास को लाया। क्या अबीमेलेक तुझे मार सकता है जब खुदा का वायदा तेरे पास है? लेकिन अब्राहम घबरा गया। सारा को बोला देख तू बहुत सुंदर है और अगर ये लोग देख लेंगे तो मुझे मार डालेंगे, तुझे अपना लेंगे, इसीलिए तू कोई पूछेगा तो बोलना मैं मेरा भाई है। पति पत्नी दोनों भाई बहन बनके अबीमेलेक के पास जी रहे। अबीमेलेक भी खुला दिल का आदमी था, उसने बोला सारा को लेकर मैं शादी करना चाहता हूं सारा से। और बाद में जब वो सारा उसके घर पे गई, खुदावन ने रात को अबीमेलेक को सपने में बताया तूने किसको लेके आया? वो भविष्यद्वक्ता की पत्नी है। अबीमेलेक बोला अरे उसने तो बोला बहन है। वो डर के मारे बोल दिया उसने, लेकिन अभी उसको वापस लौटा। उसको तो हाथ लगाएगा तेरा सारा राज्य मर जाएगा। और सारा जब तक अब्राहम के घर पारों के घर पे रही उस दिन तक सबका गोद बंद था, एक भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। अबीमेलेक के दिमाग में आया यार सारा को जल्दी भेज दो। उसने अब्राहम को बुलाया, बोला बच गया तू यार, तेरी झूठ की वजह से मैं और मेरी प्रजा मर जाती थी, प्रभु मुझे मार डालता था। तब उसने अब्राहम को सारा दी और उसको धन दौलत भी दिया और बोला जल्दी चला जा तू, हमारे पास मत रहे, तेरा खुदा ने रात को बात किया है। बोला हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो है जो तुम्हारे आंखों के पीछे भी तुम्हारे परिवार को संभालने वाला है। अब्राहम को मालूम नहीं सारा को कौन उठा के लेके गया, लेकिन खुदा की नजर सारा के ऊपर है। अबीमेलेक को रात को बताया उसको हाथ मत लगाना, मर जाएगा तू और तेरा घराना। यहाँ पर अब्राहम ने झूठ बोला।
क्यों बोला झूठ? अपने जान के खातिर। और फिर वहां से निकलने के टाइम पे उसने क्या किया मालूम है? एक नौकरानी को लेके निकला, हजीरा को, और वो अब्राहम की सबसे बड़ी गलती थी। और हजीरा साथ में आई, उसका आगे का चलकर आपको सब स्टोरी मालूम है। और वहां से जो लड़ाई शुरू हुई वही लड़ाई आज भी चल रही है। तो बाइबल कहता है अब्राहम ही रेड सारा's वॉइस, उसने सारा की आवाज को चुनी। सो अब्राहम विश्वास का पिता क्यों बन गया? उसके अंदर परमेश्वर ने विश्वास का बीज डाला था और उसने ईसा को वेदी पर लिटाया, अपना हाथ बढ़ाया, वहां तक वो विश्वास में स्थिर रहा। खुदावन ने उसको हटाकर एक मेमने का प्रबंध करके दिया। अगर अब्राहम उस दिन ईसा को बलिदान दिया होता तो यूहन्ना 3:16 आपके बाइबल में नहीं होता। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया। ये नहीं हो सकता, क्योंकि उधर अब्राहम ने भी तो अपने इकलौते बेटे को दिया। सो खुदावन ने अब्राहम का हाथ पकड़ा, बोला कि बेटा अब्राहम, ये तेरा काम नहीं, ये मेरा काम है। एक दिन मैं ये धरती के अंदर इकलौते बेटे को भेजूंगा जो क्रूस पर तुम्हारे लिए, मानव जाति के लिए बलिदान होगा। सो यहाँ पर अब्राहम का सेकंड स्टेप जो है वो क्लैरिफिकेशन। प्रभु देख, ये चीज है हमारा, मैं जान गया, मैं विश्वास करता हूं, कंफर्मेशन हो गया कि ये तूने दिया है, इसका ओनर तू है। क्लैरिफिकेशन जो है, प्रभु इसको मैं तेरे लिए अर्पण करता हूं, इसके आगे मैं इस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता। थर्ड चीज जो है आपके जीवन के अंदर आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट, आपको प्रभु के साथ करार बांधना है। प्रभु ये बालक को तूने दिया, ये बालक हम तेरे लिए अर्पण करते हैं। ये बालक को हम मसीहत सिखाएंगे, ये बालक को हम बाइबल पढ़ना सिखाएंगे, हम प्रार्थना करना सिखाएंगे, ये बालक को हम प्रभु में बढ़ाएंगे। ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए। जब तक आपका कमिटमेंट नहीं होता, खुदावन उस बच्चे के ऊपर कोई नजर नहीं रखता। सो आपकी कमिटमेंट, जब आपको मालूम है खुदा ने दिया है तो खुदा को वापस देना, यह है कंफर्मेशन। और आपका तीसरा कमिटमेंट, प्रभु जब आपने दिया है तो इसको मैं तुझ में बढ़ाऊंगा। इसका सब कुछ, इसका पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज, इसको प्रभु के अंदर मार्गदर्शन करूंगा, इसको प्रभु में मैं आगे लेके चलूंगा, इसको मैं बताऊंगा बचपन से जिंदा खुदा कौन है। हालेलुया। आज देखो संसार के अंदर लोगों को खुदा मालूम नहीं है। मूर्त और मट्टी के पीछे लोग संसार के अंदर एक भटकी हुई जाति है। हाथ से बनाए हुए ईश्वरों को वो ईश्वर मान रहे हैं क्योंकि उनका माँ बाप ने उसको ऐसा सिखाया है। लेकिन विश्वासी माँ बाप अपने बच्चे को क्या सिखाना है? तेरा पैदा करने वाला आसमान पर है, तेरा बनाने वाला आसमान पर है। वो मूर्त और पत्थर नहीं है, वो काट और मूर्ति नहीं है, वो जिंदा खुदा है, वो प्रार्थना सुनने वाला खुदा है। उसकी नजर तेरे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ये तुमको बचपन से ही सिखाना है। हालेलुया। उसको बचपन से ही बताना है बच्चा को कैसा कपड़ा पहनना है, कैसा बच्चे को शिक्षण देना है, कैसे बच्चे को रवैया, कैसे बच्चे को आदर देना है। हमने कई घरों में जाकर देखे, आजकल बच्चे लोग एक गिलास पानी भी पिलाते नहीं आता। ऐसा बच्चे को परवरिश ही नहीं दिया गया। मोबाइल और दुनिया की आज जो आधुनिक चीज ने बच्चे को इतना दूर लेके चला गया है कि आज मसीहत परिवार के अंदर भी बच्चे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये सब उनसे बहुत दूर चले गए हैं। उनके पास में वो शिक्षण जो बच्चे के दिमाग में डालना था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आपकी बच्ची छोटी भी हो तो भी आप उसका बाल मत कटाना, आप उसको ब्यूटी पार्लर में मत लेके जाना। आज जो छोटी है आप लेके जा रहे हैं, वो बड़ी होगी ना खुद जाएगी वो, क्योंकि छोटी थी तब आपने लेके गया। मेरा बाइबल बोलते है स्त्री बाल ना काटना। तो आप बोलेंगे नहीं वो बच्चा है, नहीं वो स्कूल जाती है, माँ काम पे जाती है, टाइम नहीं है बाल बना। माँ को इससे बड़ा काम और कुछ नहीं है। बच्चे का बाल बनाना, बच्चे का टिफिन बनाना, वेफर का पैकेट तोड़ के डब्बे में डाल के मत भेजो। 8 साल का बच्चे को डायबिटीज हो रहा है, माँ को है चपाती बनाना, बच्चे को खाना खिलाना। माँ का काम ही वो है। माँ का काम ऑफिस में और कॉल सेंटर में नहीं है। सच्ची एक विश्वासी औरत हो तो वो अपने घर में अपने बच्ची की देखभाल करना, ये उसका संपूर्ण कर्तव्य है। क्योंकि पति और पत्नी दोनों काम पे जा रहे हैं, बच्चे को पैसा कमा के लाना, क्योंकि बोलते हम लोग बच्चे का भविष्य देख रहे। और बच्चा बेचारा शाम को 5 बजे जेल खाने में जैसा खड़ा रहता है, ऐसा मम्मी पापा कभी आता करके देख के पालना घर में।
शाम को दोनों आते, बच्चे को लेके जाते, वो 1-2 घंटे का प्यार क्या देंगे बच्चे को माँ बाप का प्यार से वंचित कर दिया आज ये दुनिया ने। और बच्चे आगे चलने के बाद भी ऐसा हालात नहीं दिखाई देता। मैंने एक छोटी सी किस्सा पढ़ा था। लड़का अमेरिका में था, तो उसका माँ गुजर गई, उसको आना पड़ा माँ का मैयत सब करने के लिए, सब विधि करके पार करके बेटा वापस अमेरिका चला गया। कुछ समय के बाद में उसी घर में उसको संभालने वाली आया थी, वो मर गई, तो बेटा को वापस आना पड़ा। बेटा वापस आया और बहुत रोया, इतना रोया, उस आया के पास बैठ कर, जो उसको बचपन में संभालती थी, बहुत रोया। रोने के बाद सब अंतिम संस्कार होने के बाद में पादरी साहब ने बच्चे को बोला, बेटा मेरे समझ में नहीं आता, पिछली बार तू आया था, तेरा माँ मर गया था, तो बिल्कुल रोया नहीं, खाली विधि करके चला गया, और ये आया मर गया तो इतना रोया। बोला पादरी साहब मैं क्या बताऊं, माँ ने सिर्फ मेरे को जन्म दिया, लेकिन मेरे को पालन पोषण ये आया नहीं किया। माँ का जाने का मेरे को दुख नहीं है, ये आया जो गई ये मेरे को दुख है, क्योंकि मेरे को दूध पिलाया खिलाया बड़ा इसने किया। माँ तो मेरे को पैदा करके वो काम पे और सोशल काम में, उसको क्लब में और बाकी जगह में जाने की फुर्सत नहीं थी। मेरे को माँ के साथ अटैचमेंट नहीं, इस भाई के साथ अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि उस माँ ने उसको प्यार दिया। तो आज आपके बच्चे को क्या चाहिए? कपड़ा लत्ता गाड़ी घोड़ा, ये तो दुनिया वाले भी देते हैं। आज आपके बच्चे को चाहिए प्यार, और वो प्यार नहीं देने की वजह से बच्चा जो है आज पारिवारिक घरेलू विश्वासी वो नहीं पाया जा रहा है। इसीलिए बच्चे बिगड़े हुए स्थान पर आप देख रहे हैं। आज हमारी पूरी जनरेशन जो है, नया जो जनरेशन है, वो पूरी बिगड़ी हुई जनरेशन है। पता नहीं अगला जनरेशन कैसा होने वाला है, आपके सोच से बाहर होगा, आपके विचार से बाहर होगा, ऐसी पूरी हालात को हम लोग देखने जा रहे हैं। सो आपके पास कमिटमेंट होना जरूरी है कि मैं इस बच्चे को एक गॉडली लाइफ, एक विश्वासी जीवन दिखाकर इसको बड़ा करूंगा। और चौथी चीज दैट इज क्लेमिंग। सो पहला आपका कंफर्मेशन है, सेकंड क्लैरिफिकेशन है, थर्ड कमिटमेंट है, और फोर्थ आपके लाइफ में है क्लेमिंग। क्लेमिंग का मतलब है प्रभु ये बच्चे का फ्यूचर क्या है, ये आपके हाथ में है, आप वो फ्यूचर हमें दिखाइए कि मैं इस बच्चे को आगे लेकर क्या बनाना चाहूँ, इसको मैं क्या रास्ते पर चला दूं, इसकी फ्यूचर क्या है। अब्राहम ने इसहाक को वेदी पर रखा, खुदा को दे दिया, हाथ पैर बांध कर दे, बोला ये ले प्रभु ये तेरा है, तूने मांगा दे दिया। खुदावन बोला उठा तेरे बच्चे को, मैं तेरे बच्चे के द्वारा पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दूंगा। That is claiming your blessings, claiming your planning। तुम्हारा बच्चे का भविष्य खुदा के पास से मांग के लो। तुम मत सोचो, सलाहकार के पास मत जाओ, काउंसलिंग में मत जाके पूछो मेरे बच्चे को क्या बनाना है। खुदा के पास घुटने में जाकर प्रभु को बोलो, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे बच्चे को बनने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे घरों के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हो जाते हैं। कोई इंजीनियर पढ़ता है, कोई डॉक्टर पढ़ता है, सब बड़े बड़े खासियत में चले जाते हैं। मैं एक छोटी सी किस्सा बताकर बंद करना चाहता हूँ। बहुत पहले मैंने बताया भी था आपके पास में। एक दिन पास्टर एक बड़े एल्डर साहब के घर पे गए, जिसके घर में 4 बेटे हैं, बहुत खुशहाली परिवार है। और पादरी साहब गए, बाप को बड़ा घमंड है बताने के लिए, मेरा बड़ा बेटा अमेरिका में है, वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, ढेर सारा पैसा कमाता है, अभी वो उधर ही सेटल हो गया। फिर दूसरा बेटा भी अभी डॉक्टर ही पढ़ रहा है, वो भी अभी दुबई में है, और वो भी अभी बस निकल के डॉक्टर बनने वाला, उसका सब फ्यूचर हो गया। तीसरा बेटा अब पढ़ रहा है यहाँ पर, तीसरा बेटा भी अभी बाहर जाने की तैयारी कर दिया, पासपोर्ट ले लिया, सब कुछ फैसला हो गया। पादरी साहब बोले बहुत खुशी है आपके तीनों बेटे इतनी तरक्की पाए। कितने बेटे? बोले 4 है। बोले 3 तो ऐसे हो गए, आखिरी बेटा वो मैंने प्रभु को दे दिया, छोटा बेटा को मैंने प्रभु को दे दिया। पास्टर साहब बोले वो इंजीनियर और वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ जो प्रभु को दिया आपने, जो प्रभु को अर्पित किया। पापा ने बेटे को बोला बेटे आजा पास्टर जी आपसे मिलना चाहते। बेटा बेचारा ऐसा अंदर से लंगड़ता बाहर आया, लूला। बोले ये? बोला हाँ, इसको मैंने प्रभु को दे दिया। ना ये डॉक्टर बन सकता है, ना ये इंजीनियर बन सकता है, इसके लिए मैंने इसको प्रभु को दे दिया। कितना दुख की बात है। क्या दे रहे हो प्रभु को? दान अर्पण में अभी भी फटा हुआ नोट आता है। क्या दे रहे हो प्रभु को? नोट फटा हुआ दो, आशीष भी फटा हुआ मिलेगा तुमको।
खुदा को देना है, बाइबल बोलता है उत्तम से उत्तम खुदा को देना है। प्रभु ने बोला अब्राहम को तेरा घर का पहला फल, मोसेस को बोला तेरा घर का पहला फल, तेरा बकरी का पहला, तेरा मुर्गी का पहला बच्चा प्रभु मांगता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये बाप ने पहला बच्चे को अमेरिका भेज दिया, पहला बच्चे को डॉक्टर बना दिया, दूसरे बच्चे को इंजीनियर बना दिया। प्रभु को क्या दे रहा है? जो काम का नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे को प्रभु को अर्पण कर रहा है। प्रभु वचन में कहता है मैं क्या देख रहा हूं, तुम लंगड़ा बकरी ढूंढा, लंगड़े बच्चे जो बकरी है उसको ले आकर वेदी पे चढ़ाते हो, मैं क्या तुम्हारा बलिदान का भूखा हूं? परमेश्वर हमारा बलिदान को नहीं देखता, वो देने का हृदय को देखता है। और आज ये बच्चे को हम प्रभु के लिए अर्पण कर रहे हैं, खुदावन हमारा हृदय को देखता है कि हम ये बच्चे को क्या अनुग्रह से अर्पण कर रहे हैं। ये कि प्रभु ने हमें दिया है, दैट्स कंफर्मेशन। प्रभु ने हमें ये बात दिया है, कमिटमेंट हमारा प्रभु के साथ है और हमारा परमेश्वर के साथ में एक वाचा बंधा हुआ है। तो बाइबल के अंदर सभी लोग अपने बच्चे को अर्पण किए, उसी रीति से आज रफाइल को अपने बच्चे को अर्पण करने का उन्होंने ये दिन नियमित किया। तो हम लोग जान सकते हैं बच्चे को प्रभु के लिए अर्पण करने से बहुत बड़ी आशीष आपको मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। मोसेस जब पैदा हुआ था 3 महीना उसकी माँ ने उसको संभाला, 3 महीने के बाद संभाल नहीं सका, तब उसने एक टोकरी बनाई, उसमें राल लगाकर बच्चे को रखकर उसने नील नदी में छोड़ दिया। जब वो लोग रात को निकले, फारो का घर पे पता चले बच्चा है तो वो मार डालेगा, सभी 2 साल के नीचे सब बच्चे को कत्ल किया। तो ये बच्चे को लेके आकर नील नदी के किनारे बैठकर रो रही है। तभी मरियम और हारून बाजू में बैठे, वो बड़े भाई है मूसा का, वो बोलते मम्मी हम अपने भाई को वापस नहीं देखेंगे क्या? बोले बेटा हम प्रभु को दे दे, हम संभालेंगे तो एक दिन राजा को मालूम होगा और हमारा बच्चे की जान जा सकती है, इसके लिए जिसने दिया हम उसके हाथ में देंगे, वो इसको संभाल सकता है। मरियम बोली मम्मी मैं आखिरी बार मेरे बच्चे को चाहते ना चूम को, भाई को, उसके चुमा लिए। आरोन ने बोला मैं मम्मी पापा बच्चे को चूमता हूँ, फिर पापा सब ये सब खराना एक हृदय बैठकर प्रार्थना करके और बोले प्रभु ये बच्चा आपने दिया है, हम आपके हाथ में दे रहे हैं, और उन्होंने पानी में छोड़ दिया। मरियम बोली माँ तू घर जा, मैं सिर्फ देखती हूँ टोकरी कहाँ जाता है। और मरियम ने देखा, टोकरी पर नजर रखा, वो टोकरी बहते बहते वहां गया जहाँ पारो की बेटी नहाने को आई थी। उसने टोकरी खोला, उसमें बालक था, उसको बालक ने उसने बालक को उठा के गले से लगा दिया, पानी से निकला, उसको बोला मोसेस, मोसेस का मतलब है पानी से निकला। उसने वो बच्चे को पालना शुरू किया। जब वो घर पे लेके गया, मरियम उसके पीछे पीछे गई, बोली ये बच्चा संभालने के लिए मैं आया ले आऊं? उसने बोला हाँ लेके आ। मरियम दौड़ते हुए आई घर पे। ये लोग घर पे आकर बैठ के प्रार्थना करते ही होंगे, प्रभु बालक को आपके हाथ में दिया है, आप उसको संभालिए। नील नदी मगरमच्छों से भरा हुआ है, लेकिन बच्चा आपने दिया है, हमने आपके भरोसे दिए हैं। मरियम आके दरवाजा खटखटाई, बोली माँ तैयार हो जा, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन, हमको राजा के घर में जाना है, हमारा भाई को संभालने के लिए माँ तुझे ही बुलाया है। माँ तैयार हुई, खुशी के मारे राजा के घर पहुंची। रानी ने वो बच्चे को उसके हाथ में दिया, बोला ये बच्चे को मेरे लिए तू पालना। बच्चे को हाथ में लेकर वो धन्यवाद किया रहेगा, मैंने प्रभु को दिया, प्रभु ने वापस मेरे ही गोद में दे दिया। अगर मैं संभालता तो ये बच्चा मर जाता, लेकिन मैं प्रभु को दिया। अभी प्रभु बच्चे को किधर लेके गया मालूम? उसका दुश्मन के घर में प्रभु उसको बढ़ा रहा है, फारो के घर में ही। फारो उसको खिला रहा है, पिला रहा है, लेकिन वो फारो का दुश्मन है। और ये बच्चा माँ दूध पिलाते पिलाते, खाना खिलाते खिलाते, माँ उसको बोलती थी बेटा तू मिस्री नहीं है, तू यहूदी है। तेरा जन्म हुआ था, हम लोग ने बहुत प्रार्थना किया था, जब तू पैदा हुआ हमने तेरे लिए अर्पण किए थे। तू ये फारो के घराने का आदमी नहीं है, तू ये गुलाम लोग है ना, इनको छुड़ाने के लिए मैं और तेरे पापा प्रार्थना करते थे, और प्रभु ने वायदा किया था 400 साल के बाद मैं छुटकारा देने वाले को भेजूंगा, इसीलिए तू हमारे घर में पैदा हुआ है बेटा। मोसेस को बचपन से ही उसका माँ बाइबल सिखाती थी, वो घराना एक और रह गया। और फारो जब बड़ा हुआ उसने लेके गया, खिड़की से बोला मोसेस देख ये सब अपने गुलाम लोग हैं,
और फारो जब देख रहा था, गुलाम दिखाई दे रहा था, मोजेस उसी खिड़की से देख रहा था। मोजेस को वो सब भाई नजर आते थे, फारो को दुश्मन नजर आते थे, मोजेस को भाई नजर आते थे। मोजेस बोला एक दिन मैं इनको छुड़ा के जाऊंगा करके मोजेस प्रयत्न कर रहा था। आपको मालूम है ये सब मोजेस के अंदर कौन डाला? उसका माँ ने डाला। बचपन से ही उसको मसीहत सिखाया। और जब फारो देखने का खिड़की एक ही है, लेकिन एक को गुलाम दिख रहा है और एक को अपने भाई लोग नजर आ रहे हैं, और मोजेस उनको छुड़ाने का प्रयत्न किया। फिर आपको स्टोरी आगे का मालूम है, बाइबल में मोजेस कितना महान आदमी बन गया। एक फारो का सेना को एक लाठी से समुद्र में डुबो के मार दिया। फारो की सेना की ताकत से दुनिया में कोई लड़ नहीं सकता था, लेकिन एक बंदा एक लाठी ले जाकर फारो को हरा के अपने लोगों को छुड़ा के लेके आया। मोसेस का कार्य हम बाइबल में देख सकते हैं। ये सब क्रेडिट किसको जाता है? उसका माँ को जाता है, जिस माँ ने उसको प्रभु के लिए अर्पण किया था। तो आज ये बच्चे को आप अर्पण करो, ये क्रेडिट आप माँ बाप को जाएगा। यही है हमारा कमिटमेंट हमारे खुदा के साथ में। इसीलिए अपने बच्चों के प्रति हमेशा खुदा के पास में प्रार्थना करते रहो। मेरा पर्सनल प्रार्थना का मेरा पहला प्रार्थना, प्रभु मेरे बेटे को संभाल, मेरे बेटे को आशीष कर। मैंने उसको तेरे लिए अर्पण किया है। मेरे एक ही बेटा है, मेरे को, मैंने उसको प्रभु को दिया है। पहला प्रार्थना का मेरा शब्द यही है, प्रभु मेरे बेटे को आशीष कर। मुझे नहीं मालूम प्रभु उसको कब सेवा में लेके आएगा, लेकिन मुझे मालूम है मैंने उसकी सेवा के लिए उसको दे दिया है, उसको अर्पित कर दिया है। इसीलिए मैं अपने प्रार्थना के अंदर लगा हूँ। आप भी अपने प्रार्थना में बने रहिए, अपने कमिटमेंट को मत भूलिए। खुदावन अपने वायदे को नहीं भूलेगा। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। आज शाम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं विनती करूंगा रफाइल और सिस्टर फ्लोरेंस अपने बच्चे को आगे लेके आए, हम उनको अर्पण करेंगे प्रभु के नाम से। रफाइल और फ्लोरेंस से मैं पूछूंगा, क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु ने ये बालक आपको दिया है? आप प्रभु से वायदा करते हैं कि ये बालक को प्रभु के मार्गों में आप चलाएंगे, बढ़ाएंगे, अर्थात बाइबल पढ़ना, चर्च को जाना, प्रार्थना करना, ये सब सिखाना ये आप लोग की जिम्मेदारी है। आप प्रभु से वायदा करते हैं। आप इसका नाम रख रहे हैं प्रार्थना। बहुत अच्छा नाम बोलते हैं। इसको खाली प्रार्थना करके बुलाने का नहीं, प्रार्थना में रहने का इतना ज़्यादा है। इसको भी प्रार्थना में डालने का। यस, हेलो स्वीटी, प्रार्थना। मेरे अच्छे पिता, हम आज फिर एक बार इस बच्ची को अर्पण के लिए तेरे सम्मुख ले आते हैं। इसका डेडिकेशन आज के दिन तूने ठहराया प्रभु। मेरे महान पिता, इस बच्चे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने इन दोनों के कोख में दिया है प्रभु। तूने इसलिए दिया है कि ये लोग इस बच्चे का पालन पोषण करके तेरे प्रजा, तेरे राज्य के योग्य एक अच्छी सुंदर लड़की को तैयार करके तुझे अर्पित करे प्रभु। इस बालक को तो आशीर्वादित कर। इसके खान पान, इसके रहन सहन की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस माँ बाप को तो ज्ञान और बुद्धि प्रकट कर दो। जबकि इन दोनों को तूने वचनों में बनाए रखा, ऐसा ही इस बालक को भी ये लोग वचनों में अगुवाई करे प्रभु। ये संसार के अंदर इस बालक के लिए एक नाम होना है, और माँ बाप ने ये उत्तम नाम को चुन के लिया है, प्रार्थना। प्रभु निश्चय जब तू ये जगत में था, एकांत में जाकर अधिक समय तो प्रार्थना में बिताया करता था। प्रार्थना ही एक ऐसा ध्यान है कि हम तुझसे आकर मिल सकते हैं, तुझसे बात कर सकते हैं। ये बच्चे के लिए जब जब प्रार्थना करके बुलाए, तब तब ये परिवार के अंदर प्रार्थना की परिपूर्णता उतर आए प्रभु। इस बालक को बढ़ने के दिनों में हर एक कमी घटी को तो पूरा कर, हर एक महामारी से बचा, हर एक बीमारी से, रोग से इस बच्ची की रक्षा कर। तेरा लहू का बाड़ा ये बच्चे के चारों तरफ बना रहे प्रभु। ये बालक का उठना बैठना तो आशीर्वादित कर। ये बालक जब बढ़े समझदारी में बुद्धिमान और खुदावन तेरा तर्कश को अपने जीवन में भर ले खुदावन। ऐसा एक होशियार, समझदार और
याकूब, जैसे तूने अय्यूब के जीवन के अंदर जो उनकी बेटियों को दी थी और वो दुनिया में सबसे सुंदर थी, ऐसे ये बालक को भी बढ़ने के दिनों में तो सुंदर बना और ये बालक दुनिया की सारी वस्तुओं से अपने आप को संभाले और तेरे वचन का अनुकरण करे। ऐसी बड़ी तू दया कर प्रभु। ये बालक को आज से प्रार्थना करके हम नाम रखते हैं, तू ये बच्चे को आशीर्वादित कर। तेरी दया आज यहाँ उपस्थित छोटे बड़े सबको संभाल। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।